सबसे पहले ये कि आपने जिन लोगों को उम्मीदवारी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे आपने जो सवाल किया है कि हमने एसडीपीआई ने जिन लोगों को उम्मीदवारी दी है वो किस बेस पर दी है। एसडीपीआई ने वार्ड नंबर 17 में अब्दुल रहमान भाई को उम्मीदवारी दी और अनीस आसी साहब को उम्मीदवारी दी। ये लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कमोबेश 1 साल से ये लोग एसडीपीआई के साथ जुड़े हुए हैं और एसडीपीआई ने इनके पीछे वो मेहनत की है, इनको वो ट्रेन किया है कि ये चुन कर आने के बाद आवाम कारपोरेशन से आवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए काम किस ढंग से किया जाता। आज हमारे सामने बहुत सारी पार्टियों के वही रिपीट कारपोरेटर है जिनको कारपोरेशन के पूरे टेबल की भी मालूमात नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के जो जिनको हमने उम्मीदवारी दी है, ये लोगों ने अपने उम्मीदवारी के फॉर्म खुद भरे, खुद भाग दौड़ करके। हमारे जो लोग हैं इन्होंने अपने फॉर्म खुद अपने हाथ से भरे और ये खुद जा करके जमा करे और पूरी इलेक्शन की पूरी कार्रवाई ये लोग ने अपने खुद हाथ से करे और दूसरी पार्टियों के लोगों ने वकील लगाए, भरने वाले लगाए। तो ये उनमें और इनमें ये फर्क है। 17 नंबर जो है उसमें उनके मुकाबिल कुछ मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उनसे मुआवजा करते हुए अब्दुल रहमान भाई जो है वो किस तरीके से उन उम्मीदवारों से बेहतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात अब्दुल रहमान भाई की ये है कि जिस हल्के से और जिस जगह से वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, वार्ड नंबर 17 सलामताबाद से, यहाँ पर दूसरी पार्टियों के लोगों ने अपना एक सियासी प्रेशर बना के रखा हुआ है, डर का माहौल बना के रखा हुआ है। यहाँ के लोगों की सलाहियतों को वो उजागर होने नहीं देते। जो लोग उनके पीछे बरसों बरस से उनकी जी हुजूरी कर रहे, उनके यहाँ पर 20-20 साल से 15-15 साल से जो उनके यहाँ पर, मैं ये कह दूं कि जो जिसको ये वफादार बोलते, तो उनको वो वफादारी का सिला भी नहीं दे रहे। जहां पर उम्मीदवारी की बात आती, टिकट की बात आती, 15-15 हजार तो ले लिए, मगर टिकट देने की जब बात आई या उनकी सलाहियतों को जब उजागर करने की बात आई तो उनको रिजेक्ट तो कर दिया गया। और अब्दुल रहमान के अंदर वो जुर्रत थी कि उसने ऐसे हालात में और ऐसे इलाके में जहां पर लीडरों के मानने वालों का भी खौफ है, जहां पर डराया जाता है कि तुम यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, इनके ये कैसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसे हालात में अब्दुल रहमान ने उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंद की और एसडीपीआई के झंडे को थामा। एसडीपीआई का जो एक प्रोग्राम है, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, और एसडीपीआई अपने मेंबरों की सलाहियतों को उजागर करती है। आपके इस कैंडिडेट का आपने क्या उम्मीद वाबस्ता कर रखी है, कैसा इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस है? देखिए, मालेगांव की सियासत और मालेगांव के लोकल इलेक्शन आप लोगों के सामने है। आज बरसों बरस से जो लोग यहाँ पर उम्मीदवारी करते आए हैं, जो कर रहे हैं सियासत के अंदर, आज इनको ये घरों घर जाके अपने सियासी दलालों को घरों घर बेच करके 200-200, 300-300 रुपये दे करके वोट लेने की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान भाई जब जा रहे हैं महल्ले के अंदर, हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हमको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी आवाम से ये अपील है कि एसडीपीआई के उम्मीदवार, एसडीपीआई के मेंबर्स जहां जहां खड़े हैं वहां वहां आप, हमारे जो उम्मीदवार है उनके एक चश्मा निशान है और पंखा निशान है, और वार्ड नंबर 21 के अंदर हमारा एक एसी निशान है। तो मैं यही अपील करूंगा कि जहां जहां एसडीपीआई के मेंबर्स खड़े हुए हैं, जहां जहां एसडीपीआई के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप इनको भरपूर अक्सरियत से वोट दें। एसडीपीआई को वोट देने की वजह यह है कि जब जब भी मालेगांव शहर हो या हिंदुस्तान हो, फिरका परस्त ताकतें जब भी काले कानून को आगे करती है या कोई मुस्लिम मुखालिफ अगर कोई प्रोग्राम बनता है, तो सबसे पहले एसडीपीआई मैदान में आकर के हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करती है। अभी आप देखे होंगे कि वक्फ बिल का मामला हुआ, एसडीपीआई सबसे पहले एहतजाज किया,
रमजान महीने में एसडीपीआई के लोगों ने रोजा रख करके एसडीपीआई के बिल को जलाया, एसडीपीआई के बिल की मुखालफत की और एसडीपीआई ने वक्फ के कम से कम मालेगांव शहर के अंदर 5 या 7 एहतजाज किया। किरण सुमैया का मामला आया, हमने देखे शहर के बड़े बड़े लीडरान को, एक मौका देखे, एक बार किरण सुमैया आया हमने देखे, 2 बार आया हमने देखे, 3 बार आया हमने देखे कि ये लोग कुछ करेंगे, मगर हमने ये देखा कि इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है कि ये बीजेपी के लीडरों के आगे एहतजाज करे या उनके आंखों में आंखें डाल करके बात करे। तो एसडीपीआई ने किरण सुमैया की गाड़ी के आगे आकर के एहतजाज किया। ये एसडीपीआई की ताकत है और इसी बुनियाद के ऊपर हम वोट की बात कर रहे हैं। आज ये एसआईआर के नाम से डराने की बात करते, एसडीपीआई के पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीना पहले एसडीपीआई के मेंबरों को एसीआर के फॉर्म भरने की पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है और जैसी एसआर आएगा ये लोग बातें करते रहेंगे और एसडीपीआई अपने मेंबरों को, अपने कैडरों को चौक चौराहे पे उतार देंगी, जिसकी हमने टेबल वगैरह मंगा करके पूरी तैयारी कर ली है। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे तशहीरी मुहिम में कहीं ना कहीं आप पीछे, तो क्या हिकमत अमली है कि किस तरीके से आप तशहीरी मुहिम करना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे रिजल्ट देखेंगे, हमारे उम्मीदवार और हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और हम उनकी जहन साजी कर रहे हैं। हम यानी इलेक्शनी मैदान में कहीं पीछे नहीं है। हाँ, जो दिखावा है हम वो दिखावे के अंदर पीछे है, मगर मशीन के अंदर इंशाल्लाह आपको हमारा रिजल्ट दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान वार्ड नंबर 17 से। मुझ पर एसडीपीआई पार्टी के सदर साहब और जिम्मेदारान ने जो भरोसा किया है और मुझे पार्टी से जो टिकट दिया है वार्ड नंबर 17 से लड़ने के लिए, तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं जब भी इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और रिजल्ट आने के बाद इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कामयाब होने के बाद पार्टी ने जो भी कवानीन रूल बनाए हैं हम पर कि आवाम के मफाद के लिए काम करना है, हमारे हक आवाम के हक में बेहतर करना है, हम उस उसूल पर कायम रहकर आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 17 से बटन नंबर 3 पंखा निशानी पर 3 नंबर पर बटन दबाकर आपको वोट करना है। मशीन नंबर 1 पर अब्दुल रहमान, पंखा निशानी बटन नंबर 3। आवाम से अपील है कि हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सलामताबाद का रहने वाला तालीम याफ्ता उम्मीदवार हूँ और वाकई में मैं अपने लोगों के लिए दिल और जान से मेहनत करने की ख्वाहिश रखता हूँ। आप लोग मेरी ख्वाहिश और मेरे जज्बात की कद्र करें। मैं अपाहिज हूँ, लेकिन मेरे दिल में यह जज्बा है कि आज तक हमारे वार्ड से किसी ने उम्मीदवारी नहीं किया और किसी की यह जरूरत नहीं कि इलेक्शन में खड़े होकर आगे बढ़े। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ अपने वार्ड की बेहतरी के लिए, वार्ड के अंदर अच्छी चीजें लाने के लिए, स्कूलों के सुधार के लिए, गार्डन के सुधार के लिए, जो भी वार्ड के अंदर बेहतर हो सकता है, सेहत के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, रोजगार के ताल्लुक से और साफ सफाई के, इन तमाम मुद्दों पर इंशाअल्लाह मैं शुरू से लेकर आखिर तक डट कर मेहनत से काम करूंगा। आपसे अपील है कि मुझे इस इलेक्शन में बेहतर से बेहतर तरीके से वोट देकर पंखे निशानी पर बटन दबाइए और कामयाब करिए। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि पैसे की रेलपेल और ये पैसे की सियासत अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे बांटने वाले आपको सिर्फ इलेक्शन के 5 सालों के वक्त ही आएंगे। जब इलेक्शन रहेगा तब आएंगे, 2000-5000 रुपये देकर आपके वोट को खरीद लेंगे और ये खरीदे हुए वोट के बदले में वो करोड़ों रुपया कमाएंगे, पहले उनका लगाया हुआ पैसा निकालेंगे, आप पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इसलिए ये पैसा जो बांट रहे, इन लोगों का पैसा इन्हीं के मुंह पर मार दिया जाए और उनसे वादा करवाया जाए क्या तुम काम करने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हो या पैसे पर वोट खरीदने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो।